बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पंजाब पुलिस फेज़ 2 का टेस्ट तो अपने इख्तिताम को पहुंच गया और रिटन टेस्ट हो चुका है, लेकिन इस टेस्ट के बाद काफ़ी सारी मायूसी दोस्तों में देखी जा रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पिछले आप जितने मर्जी पेपर देख लें कि किसी भी पेपर में इस तरह का आप कह सकते हैं कि चवल किस्म का पेपर बनाया गया है जिसका कोई तुक्की नहीं बनता। अगर आप पीपीएससी को भी उठा लें तो उसमें भी ग्रेड 17 तक जो है वो एमसीक्यूज होते हैं और 100% एमसीक्यूज होते हैं। इन्होंने उसकी बजाय इसमें इतना हिस्सा सब्जेक्टिव का डाल दिया जैसे कि ये कोई अपना पेपर ले रहे हैं 10th क्लास का या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पेपर ले रहे हैं। तो इसके बाद मायूसी तो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग अल्लाह ताला पे यकीन रखें। इसकी वजह यह है कि इसकी वजह जब आप पेपर मुश्किल होता है तो मेरिट डाउन हो जाता है, और जो लोग पहले जाहिर बात जिन्होंने मेहनत की है ना, हाँ उनके अच्छे नंबर नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो कम से कम मेरिट में ज़रूर आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपका जैसा भी पेपर हो आप होपफुल रहें, अपने इंटरव्यू की तैयारी रखें कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जब इंटरव्यू आपका होगा तो आप लोग इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेट कर सकें। चलते हैं दोस्तों, आज ये पेपर जो था इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं। ये आपके सामने जैसे नजर आ रहा है, ये फर्स्ट पोर्शन जो है ये इंग्लिश से रिलेटेड है। इसमें देख सकते हैं, दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैड, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज, ये नॉन फ्रेज है। द ही बोर ए बैनर विद ए स्ट्रेंज डिवाइस, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एडजेक्टिव फ्रेज है। द फ्लेम ऑफ द कैंडल वॉज मूविंग एंड वेविंग इन द एयर, द अंडरलाइन वर्ड गिव द मीनिंग ऑफ personification. If they are busy people, they will miss the news. The given sentence is a kind of sentence first condition है, conditional. You may go home as soon as your work is done. The given sentence is an example of imperative sentence. It rained for 3 days and the streets in my neighborhood were flooded. The given sentence is an example of compound sentence. They would have been late if they had not taken a taxi. The given sentence is an example of second condition. He decided their cases with justice. The underlined word is an or are, ये an abstract noun है। Marala Barrage has been constructed on चिनाब रिवर, ये नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो गया है जनरल नॉलेज का। द वर्ल्ड लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय पॉपुलेशन इज इंडोनेशिया। द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 फाटा वाज अनेक्स्ड टू खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस 25th अमेंडमेंट। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन नेशनल असेंबली आर 60। उसके बाद पोर्शन है दूसरा जो इस्लामिक स्टडी का है, बल्कि ये वाला पोर्शन आ जाता है। उसके बाद ये मैथ से रिलेटेड है। द हायर ऑफ, ये बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा, पीक इज, इसकी ये लेंथ बताई गई है। नेक्स्ट है इसका 40 आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है इसकी ऊपर वाला स्टेटमेंट नजर है, इसका राणा भगवान दास है, ये जस्टिस का नाम था। मेल इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। If A and B are overlapping sets, then the Venn diagram shown, जब ऊपर ओवरलैप कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हो, तो इसको हम A यूनियन B इंटरसेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये है लॉग लॉगरिथम वाला है, इसका log 1 बनता है आंसर। और नेक्स्ट, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ पेरिपेंडिकुलर डायग्राम, और उसके बाद है इसका 4 सेंटीमीटर बनता है। 8 सेंटीमीटर एरिया इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका अगर आप करें तो। इफ द, ये पिक्चर क्लियर नहीं है, इसका खैर 5 सेंटीमीटर बनता है। नेक्स्ट का 16/A⁴ है, ठीक है। सोल्यूशन सेट नेक्स्ट का है, ये -12 आता है, और नेक्स्ट का जो है ये 4 क्वेश्चन जो इसका आंसर है ये बनता है। अब आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो है कैसा पेपर हुआ है या कितने नंबर आपके हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है द लिटरेरी मीनिंग ऑफ शर्रुद्दवाब, द वर्स्ट एनिमल। उसके बाद द ब्राइब टेकर इन इज कॉल्ड अल मुर्तशी, और द होली कुरान वाज रिवील्ड इन अबाउट 23 ईयर के नाज़िल हुआ था। अब एक इसमें से उर्दू वाला पोर्शन जो था वो रह गया, वो भी आपके साथ इधर
सबसे पहले ये यादगार गालिब के मुसन्निफ, मैंने पहले कहा था कि उस मुसन्निफ के एक दो सवाल पूछ लेते हैं, तो मौलाना अल्ताफ हुसैन अली है। गज़ला तुम तो वाकिफ हो, किसका शायरी मजमूआ है, तो ये अदा जाफरी का है। नेक्स्ट ये एक है, इसमें कहते हैं कि दूसरा मगर आदमी अच्छा भी नहीं, तो इसमें ये शेर कवायद की रूह से क्या है, मक्ता, यानी मक्ता जहाँ पे अख्ताम होता है। तो उसके बाद है ऐसी कहानी जिसमें ज़िंदगी के किसी पहलू का या किरदार पेश किया जाए, इसे अफसाना कहते हैं। गैर मुय्यन शख्स के लिए बोले जाने वाले साज में तनकीर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसका रुबते शौक है, फ़र्क है और इश्तिहार है। अल अज़हाब और उसके बाद सुन्ना और फेथ हु रेस्ट एंड 73। दोस्तों ये इसके ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स इसमें आ सकते हैं। उसके बाद ये आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट था, अगर उसको देखें तो उसमें सबसे पहले जो ये 60 मार्क्स का था, 40 मार्क्स के एमसीक्यूज थे। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ऑल द क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्ट ऑन आंसर शीट, यानी आंसर शीट पे आपने इसका लिखना था। राइट पैराग्राफ ऑन, ये आपका ऐसे टाइप था कि ए ड्रग अब्यूज ए थ्रेट टू सोसाइटी। अच्छा, उसके बाद ये 6 नंबर का ये है और 3 नंबर का नेक्स्ट है, इसमें से आपने कंप्रीहेंशन पैराग्राफ है। उसके बाद 3 नंबर के सेंटेंसेस थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इसमें इसके जो हैं 3 पार्ट उन्होंने बनाए हैं। राइट द 4 टायर्स ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ द जनरल अयूब खान, 4 नंबर का था। उसके बाद 4 नंबर का था सेकंड 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान 1960 टू 1965। उसके बाद व्हाट इज द डेजर्टिफिकेशन, राइट इट्स मेन रीजन, 4 मार्क्स का ये था। नेक्स्ट फैक्टराइज था मैथ का। यूज द लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम से रिलेटेड एक सवाल था। उसके बाद वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 24 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्वेट एंगल विद फाइंड बोथ द एक्वेट एंगल्स बाय द क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल था जो इसका मैथ से रिलेटेड था। नेक्स्ट आया तो उर्दू के पोर्शन में, तो उर्दू का जो पोर्शन था और इस्लामियात का, इसमें था, अच्छा ये ठीक है, ये वाले पोर्शन में पहला अयादत मरीज़ के उन्वान पर एक मजमून लिखें, 120 अल्फाज 150 अल्फाज को अशार पढ़िए और आखिर में दिए गई सवालात के जवाब दें। ये अशार पढ़ के 3 सवाल हैं, इनका जवाब देना है। तो उसके बाद दर्ज झैल मुहावरात को इस्तेमाल करें, हाशिया चढ़ाना, कागजी घोड़े दुराना और आपे में ना रहना या आपे से बाहर होना। 4 नंबर का है राइट ए वर्स एंड हदीस प्योरिटी, तहारत पे आपने यानी लिखनी है, हदीस और वर्स यानी एक आयत लिखनी है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्स, इनको आपने तर्जमा करना था। और दूसरा फिर था, इसका भी तर्जमा करना था हदीस का, और नॉन मुस्लिम के लिए अलग से पोर्शन था। ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट था, काफ़ी टफ पेपर था, लेकिन होपफुल के अलग अलग आपको ज़रूर इसमें सबकत देगा और कामयाब करेगा।